भगवान श्री कृष्ण की सिसाक्सालुस युवच रानियों की कथा हिंदू धर्म के भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के करुणामयी स्वभाव, पराक्रम और समाज के पीड़ितों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। नरकासुर का आतंक। नरकासुर, जो भौमासुर के नाम से भी जाना जाता था, पृथ्वी देवी का पुत्र और एक अत्याचारी असुर था। उसने पूरे क्षेत्र में भय और आतंक फैलाया हुआ था। नरकासुर ने कई राज्यों पर आक्रमण किया और साक्तनजाट स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। इनमें अधिकतर राजकुमारियां थीं जिन्हें उसने बलपूर्वक कैद कर लिया था। हाँ, श्री कृष्ण का नरकासुर वध। जब नरकासुर के अत्याचारों की सीमा बढ़ गई तो पृथ्वी देवी और अन्य देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर के साम्राज्य पर आक्रमण किया। सत्यभामा स्वयं भी युद्ध में शामिल हुई और भगवान श्री कृष्ण के साथ नरकासुर का वध किया। वो फं सिक्स्थ काउजर्स स्त्रियों की मुक्ति। नरकासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उसके महल में कैद 7 स्त्रियों को मुक्त कराया। वे स्त्रियां श्री कृष्ण के पास आई और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि अब समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वे नरकासुर की कैद में रह चुकी थीं। उनके लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। श्री कृष्ण का विवाह, सांकेतिक विवाह। इन स्त्रियों की स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी जमास्थिव साउथ स्त्रियों से सांकेतिक रूप से विवाह किया ताकि वे समाज में श्री कृष्ण की रानियां के रूप में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। ये विवाह भगवान श्री कृष्ण की करुणा, सहानुभूति और समाज में स्त्रियों के अधिकारों और सम्मान के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। अष्टभार्या प्रमुख रानियां। 60 वाइट रानियों में से 8 प्रमुख रानियां जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से विवाह किया। उनके नाम हैं विदर्भ की राजकुमारी डा सत्यभामा, युद्धकला में निपुण; जाम्बवती, जाम्बवान की पुत्री; सौर, कालिंदी, यमुना नदी की देवी; मित्रवृंदा, अवंती राज्य की राजकुमारी; सिज, नागनजिति, सत्य, कोसल राज्य की राजकुमार, कौरवों की बहन; लक्ष्मणा, माध्यात्मिक संदेश; बन, दया और करुणा का प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण का ये कृत्य दिखाता है कि उन्होंने हमेशा पीड़ितों की रक्षा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया। समाज में समानता। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति का सम्मान आवश्यक है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह घटना उनकी दिव्यता और समाज कल्याण की भावना का प्रतीक है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की 6 हवा रानियां उनकी करुणा और प्रेम का प्रमाण हैं।